नमस्कार, विराट 24 न्यूज से इस वक्त मैं हूं आपके साथ अजिता। रानी तालाब और रतहरा बस्ती के विस्थापितों का मामला हल होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर विस्थापितों को बैंक के द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा चुनाव से पहले एक पैम्पलेट छपवाया गया था, जिसमें रतहरा और रानी तालाब बस्ती के विस्थापितों को मुफ्त में आवास योजना देने की घोषणा की गई थी। वह पैम्पलेट विपक्षियों के लिए तुरुप का इक्का बना हुआ है। कई बार विस्थापितों ने विधायक के आवास का घेराव कर आंदोलन प्रदर्शन किया, जिसमें हर बार यही बात निकलकर सामने आई कि छूट देने के बाद जो पैसा बचेगा उसकी 10,000 मार्जिन मनी जमा करने के बाद बैंक बिना गारंटी के भवन फाइनेंस करेगा और उसकी किस्त रहवासियों को चुकानी पड़ेगी। इस शर्त पर विस्थापित राजी भी हो गए थे, लेकिन फाइनेंस होते ही एक किस्त भी इनके द्वारा नहीं जमा की गई, जिसके बाद बैंक ने नोटिस भेजा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें मुफ्त में आवास दिया गया था, खाली कागज पर उनसे हस्ताक्षर कराकर बैंक फाइनेंस कर दिया है। अब बैंक नोटिस भेजकर घर खाली कराने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि यह समस्या का हल निकलता इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जिस समय रतहरा और रानी तालाब के लोगों को विस्थापित किया गया था, उस समय महज आधा सैकड़ा परिवार थे। आज वह परिवार 2 से 3 गुना हो गया है और हर व्यक्ति को मुफ्त में आवास की चाहत है, जिसके चलते जिन्हें आवास मिला है वह आवास में रह रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला वह पुनः झोपड़पट्टी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ के तो रिश्तेदार भी यहीं आकर बस गए हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि विस्थापित पिता को किया गया था, लेकिन आज उसके 4 बच्चे बड़े हो गए हैं और सभी अलग अलग आवास चाहते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि आवासहीन को आवास, रोटी, कपड़ा मिले, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए हर योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई आवास के नाम पर तो कोई रोटी के नाम पर वोट बैंक बना रहा है, उसके चलते यही सब विकास में बाधा है। अब नगर निगम इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कह रहा है कि यह बैंक और कर्जदारों का मामला है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर पूर्व नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने विधायक राजेंद्र शुक्ला को 500 करोड़ का नोटिस थमाया था। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों का और स्थानीय पार्षद का क्या कहना है। ये हमको बोला गया था सर कि आप लोगों को निःशुल्क मकान दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर बाद में हम लोगों को ये नोटिस भेजी गई है कि इतना पैसा दिया जाए। 2017 में आवंटन किया गया था, इसके बाद ये नोटिस भेजी गई है, तो इसमें इतनी ज़्यादा ब्याज लगा के भेजे हैं कि हम लोग कहाँ से पैसा दे पाएंगे। आप लोगों को मालूम था कि फाइनेंस हो रहा है? ये हम लोगों को नहीं सर मालूम था। किसके द्वारा कहा गया था फ्री में देंगे? ये मंत्री जी बोले थे उस समय पर कि आप लोगों को आवास ये फ्री दिया जाएगा। कौन मंत्री? राजेंद्र शुक्ला जी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पैसा ना लगे, मकान हम लोगों को रहने के लिए मिले। चूना भट्टा से यहाँ हटाया गया, 4 बार फिर से यहाँ मकान हटाया गया, गिराया गया, लोग परेशानी आई, कोई न मुआवजा मिला न कोई सुविधा मिली। आज ये मकान दिया गया है तो इसमें पैसा लग रहा, तो ये कहाँ से हम लोग पैसा दे पाएंगे? क्या लगता है कि आप लोग झुग्गी में रहते लेकिन कर्जा ना लगता हाँ, के ऊपर? कम से कम सर हम लोगों को ये परेशानी तो ना आती, बैंक में बिकते तो ना। आज हम लोग बैंक में गिरवी हो गए, किस तरीके से कहाँ जाएंगे अब? आप लोग जानकारी नहीं थी कि बैंक फाइनेंस? नहीं सर, ये हम लोग जानकारी नहीं थी, कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। गणेश प्रसाद कुशवाहा सर, किस तरह से खाली कागज में दस्तखत कराया गया था और फिर फाइनेंस हो गया और नोटिस आई है? सर, यहाँ बैंक वाले आए हैं तो सिर्फ दस्तखत करवाए हैं, न किसी से कुछ आधार कार्ड, न कुछ किसका कहीं दस्तखत करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, यानी कोई जानकारी नहीं है लोगों को कि हम आपका फाइनेंस कर रहे हैं, आपका घर आपके नाम कर रहे हैं, ये कोई जानकारी नहीं है। जब आप लोग दस्तखत अंगूठा लगाए थे तो किसी से बात नहीं की काहे दस्तखत कर रहे हैं, क्या करेंगे? सर जी, अनपढ़ लोग हैं, ये क्या है कि ये बस ये सोचते हैं कि कोई योजना आई होगी उसके अंतर्गत हम दस्तखत करा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल, इसमें सब दस्तखत कर देते हैं। अब ये तो बाद में जब परेशानी में फंस जाते हैं तब भी बेचारे कहाँ जाएं, कहाँ सर पटके। किसने दस्तखत कराया? अब सर नाम तो नहीं मालूम है हमें। बोले रहा राजेंद्र शुक्ला का पैसा नहीं लगेगा, और वो है कि पैसा ना लगेगा कभी।
अब पैसा ले रहा है, वो बढ़ा के दे रहा है। काहे की ब्याज नोटिस है? भी जोड़- कितने लोगों को नोटिस आई है ये? ये 9 जन का आई है नोटिस। क्या बताए इस नोटिस में, क्या हो करना पड़ेगा? इस मान के पैसा लगेगा, इसका किस्त देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं खाली करा लेगा। अब मिले किसी से, अधिकारी से, नगर निगम में या किसी मंत्री नेताजी से मिले? नहीं मिले, कल दे के गए। व्यवस्थित किया जाएगा। अब व्यवस्थित करने के बाद आप लोगों को सब मतलब सुविधा दिया जाएगा। और हर चीज़ चुनाव में आके भी बोलते हैं हम लोग को, ऐसे जब वोट पड़ता है कागज, वोट पड़ने के बाद क्या होता क्या नहीं होता हम लोग गरीब आदमी नहीं जानते सर। फाइनेंस कराया था तो आप लोग दस्तखत कुछ करवाए? हम लोग भी कुछ नहीं करवाए, हम लोग कुछ नहीं करवाए अभी। अपने से फाइनेंस कर दिए? वो जो लोग करवाए हो तो उनसे मालूम, हम लोग कभी कुछ नहीं हुआ है, न बैंक फाइनेंस हुआ, कुछ नहीं हुआ है। रह कहाँ रहे हैं? यही पक्का में रह रहे हैं। लोगों को नोटिस आई है बैंक से, क्या नोटिस थी और किस तरह से मकान दिया गया था, आगे क्या प्रक्रिया है, आपने बात की कुछ? इनको जब नया बस स्टैंड का प्रपोजल आया चूना भट्टा में, तो 2007-8 में वहाँ से उछाला गया इनको, और फिर यहीं इसी कैंपस में इनको 15 बाई 30 का प्लाट सब लोगों को दिया गया था। ये लोग वहाँ जब इनका घर गिराए तो इनको कोई मुआवजा नहीं दिए। फिर यहाँ ये जब प्लाट मिला तो ये लोग कच्चा मकान बना लिए थे। फिर ये आवास ISDP योजना के अंतर्गत जब ये योजना लाए मंत्री जी, तो इनका फिर से घर गिराया गया और बोला गया कि आप लोग गिरा दीजिए, और बगल में प्राइवेट ज़मीन में बस आए और बोले कि ये पक्का मकान जब बन जाएगा तो आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये लोग अपना मकान गिरा के वहाँ बस गए। फिर जब पक्का मकान बन के तैयार हुआ, आवंटन की बारी आई, तो इन लोगों से कहा गया कि आप लोगों को 1.5 लाख रुपए लगेंगे, तब ये पक्का मकान मिलेगा। अब ये इनसे कब साइन करवा लिए, कब कागज़ जमा किए? अभी जब नोटिस आई 8-9 लोगों को बैंक से नोटिस आई है, और नोटिस में लिखा है कि 1,72,000 आप लोगों को जमा करना है, और अगर नहीं जमा किए तो आपका ये आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि जब वहाँ चूना भट्टा से गिराया गया, फिर यहाँ दोबारा घर गिराया गया, इनको 1 पैसे मुआवजा के रूप में नहीं दिया गया। तो अगर ये कच्चे मकान में ही संतुष्ट थे तो ये योजना लाने की क्या ज़रूरत थी? ये गरीब आदमी हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, तब इनका चूल्हा जलता है घर में। तो ये गरीब आदमी 1,72,000 कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? ये गंभीर विषय है। मेरा तो ये मानना था कि जिस तरह से मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया था कि निःशुल्क आवास देंगे आप लोगों को, तो उनको निःशुल्क। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।